जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या वास्तव में भगवान है, उनका अस्तित्व है। आज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि भगवान किस तरह से अस्तित्व में है, एकदम साइंटिफिक एविडेंस के साथ, एकदम वैज्ञानिक सबूतों के साथ। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ इंसान का दिमागी मस्तिष्क है तो, अगर आप इंसान कहलाते हैं अपने आप को तो। अगर आप इंसान नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर इंसान है तो इस प्रश्न का उत्तर पाना बहुत ही आसान है। देखिए, एक सिंपल एनालिसिस कीजिए आप। जीवन में ऐसी हमारे कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। वी कैनॉट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन अवर लाइफ। जैसे लीजिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारा जर्नी चलता है, जो हमारा सफ़र चलता है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि हमारा जन्म एक अमीर परिवार में हो, लेकिन हम में से कितने लोग ये जन्म ले सकते हैं? कितने लोगों के हाथ में है? नहीं है ना। हमें तो वहीं जन्म लेना होता है जहाँ हमारा होगा, लेकिन हम ये खुद से डिसाइड नहीं कर पाते कि यस, मुझे यहीं जन्म लेना है या वहीं जन्म लेना है। राइट। इसके लिए एक अलग ही अरेंजमेंट है। कौन करता है वो? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? आज तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो सो कॉल्ड लाइफ में बिजी हैं। हमारे पास इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन आप खुद से पूछ के देखिए कि हम जो चाहते हैं वो लाइफ में बहुत ही मुश्किल से या कभी पाते ही नहीं हैं। जैसे ये मैंने एक दिया जन्म का। दूसरा, हम में से कितने लोग चाहेंगे कि मैं दिखने में बहुत सुंदर दिखूं, लेकिन कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर जब जन्म लेते हैं तो हाथ टूटा हुआ है अलग से, या बॉडी डिफॉर्म है, या जो हमको रंग चाहिए चेहरे का वो हमें नहीं मिलता है। राइट। ये सब फैक्टर कौन डिसाइड करता है? उसके बाद हम में से कितने लोग चाहेंगे कि मैं एकदम आइंस्टाइन जैसा इंटेलिजेंट बनूं, राइट? या फिर जो इंडिया में मैथमेटिशियन थे रामानुजा, उनका जैसा एकदम होशियार बनूं। या ऐसे कई उदाहरण हैं देखने वाले जिसको हम एस्पायर करते हैं बनने के लिए वैसा, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा जन्म ले सकते हैं? नहीं ले सकते। राइट। तो कौन इसको नियंत्रण करता है? ये तो हो गया जन्म की बात। अब एनालिसिस कीजिए। आपको इस एनालिसिस करते करते अपने आंसर मिल जाएंगे। जब हम जीवन जीते हैं इस शरीर के साथ, तब भी हमें कितना स्ट्रगल होता है, कितनी सारी चीज़ें हमारे वश में नहीं होती है। जैसे आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप अगर इस शरीर में जो मल और मूत्रा तैयार होती है विष्ठा के रूप में, उसको हम समझो अगर किसी को पेशाब आई है तो कितना देर पेशाब को रोक पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, उसके आगे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। यानी कि ये जानना चाहिए कि ये हमारा शरीर ही ऐसे बना हुआ है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि वह शरीर अपने सिस्टम से चलेगा। उसी तरह से इस शरीर में कितने सारी बीमारियाँ आती हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हम बहुत सारा मेडिसिन ले सकते हैं, अपने आप का हमारा हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब करने के बावजूद भी ऐसे कितने डिजीज़ेज़ हैं, कितने बीमारियाँ हैं, वो आ जाती हैं। राइट। ये हमारा जीवन जीते जीते, और मृत्यु के समय में ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। या फिर कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं मरूंगा नहीं या मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें मृत्यु आती ही है। आज तक इसे कोई रोक नहीं पाया है। यानी कि ये समझने वाली सिंपल चीज़ है कि जिस चीज़ को मैं नहीं चाहता हूँ वो चीज़ मेरे पास आती है और मुझे नष्ट कर जाती है। और मैं ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे इसी स्थान में मरना है, इसी उम्र में मरना है, या इन्हीं लोगों के साथ मरना है। नहीं, वो कहीं भी अकस्मात मृत्यु आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हमारे वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। इससे हमें जानना चाहिए कि लाइफ में ऐसा कोई तो है पर्सनालिटी, या कोई तो एक सिस्टम है या अरेंजमेंट है जहाँ से मेरे जीवन को नियंत्रित किया जाता है। और उसमें अगर मैंने थोड़ा भी उस नियंत्रण से बाहर निकलने का अगर कोशिश किया तो मुझे वापस उधर खींचा लिया जाता है। ये अगर एनालिसिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यस, हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाला कोई है, और वो कौन है उसको जानने के लिए अलग अलग
दुनिया और देशों के अलग अलग धर्मों में और समाज व्यवस्थाओं में अलग अलग ग्रंथ दिए रहते हैं, शास्त्र दिए रहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये भागवत पुराण करके शास्त्र दिया गया है। इसमें से मैं आपको एक श्लोक पढ़ कर दिखाऊंगा। ये चतुर्थ स्कंद का 24वें अध्याय का 65वां श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है, स एष लोकान अतिचंड वेगो विकर्षशीतम खलु कालयान भूतानि भूतैर अनुमेय तत्व घनावलिर्वायुर इवा विषह्य। इस श्लोक का अनुवाद इस तरह से है, हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर इस समय पर आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो अपने आप नष्ट होती रहती है, लेकिन इन सबको नष्ट करने का जो अरेंजमेंट है और उनको वापस निर्माण करने का जो अरेंजमेंट है वो कोई और बनाता है, क्योंकि चीज़ें ऐसे निर्माण नहीं होती है और ऐसी कोई चीज़ें नष्ट नहीं होती है। ये उदाहरण देते सुंदर कि जैसे आकाश में बादल, उनको वायु छिन्न भिन्न कर देती है। ऐसा दिखने में तो आपको आकाश में वायु दिखेगी नहीं, लेकिन बादल छिन्न भिन्न होते रहते हैं। उसी प्रकार भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को न देखें, किंतु इतना तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इस दुनिया में विनाश होता रहता है और एक दिन हमें भी उस विनाश के मुंह में जाना पड़ेगा। भगवान के नियंत्रण में ये सब विनाश जोरों से चलता रहता है, किंतु नास्तिक उसे देख नहीं पाते। उसे देखने के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, थोड़ा तो इंसान का मस्तिष्क होना चाहिए। अगर वो है और अगर थोड़ा चिंतन करेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे। उसी तरह आगे एक श्लोक बताते हैं, प्रमुत्त उच्च इति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम त्वम प्रमुत्त सहवापि पद्यसे शूले लिहानो हरि वाकुमंतक। इस श्लोक का अनुवाद है, ये भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निकल जाता है। कितना सुंदर श्लोक है। देखिए, ये बताता है कि भले लाइफ में हम अलर्ट ना हो, हम अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं जो हमारा सबका पालन पोषण करता है। ये उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से चूहा धान के खेत में धान की जो बनी हुई बालियाँ रहती हैं उसको तोड़ तोड़ के अपने बिल में लेके जमा करता है। भले कितना भी है, बहुत सारा हो गया, लेकिन फिर भी वो उसका स्टोर करने का काम चालू रहता है। और उसी समय एक सर्प उसके सामने आ जाता है रास्ते में चलते चलते, और जैसे सर्प आ जाता है उस सर्प के मुंह से बच नहीं सकता है, उसके रेंज से छूट नहीं सकता है, वो सर्प उसे दबोच लेता है। ये कहते हैं कि जिस तरह से चूहा बिल्कुल अलर्ट नहीं रहता है, सावधान नहीं रहता है और अपने ही जीवन में पागल की तरह, प्रमत्त की तरह, बिल्कुल बेहोश, अपने लाइफ के रियलिटी से बेहोश रहकर अपने जीवन में मस्त रहता है, अनअवेयर रहता है कि किस तरह से मेरा समय बीत रहा है, लेकिन सर्प बिल्कुल अलर्ट रहता है। वो अनअवेयर नहीं रहता है, वो आलस नहीं करता है, वो एकदम अलर्ट रहता है, देखता है कि यस अभी ये टाइम है, उसको पकड़ लो। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम कितने भी व्यस्त हो, हम कितने भी बिजी हो, लेकिन हम अगर ध्यान नहीं दें, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ध्यान नहीं देते हैं। भगवान हमेशा ध्यान देते हैं और ये देखते रहते हैं कि इस जीवात्मा ने इस तरह से ये कर्म किया है, उसको इस तरह से ये सज़ा होनी चाहिए या उसे ये बख्शिश मिलना चाहिए। तो इसलिए भले हम अलर्ट ना हो, लेकिन वो अलर्ट रहते हैं और समय आते ही समय के साथ हमें यहाँ से लेके जाते हैं। इसलिए इस तरह से अगर आप थोड़ा भी चिंतन करेंगे कि किस तरह से भगवान समय के रूप में, काल के रूप में सब कुछ नष्ट करते हैं और एक दिन हमें भी नष्ट होना पड़ेगा। और अगर हमें बचना है काल के मुंह से और जीवन के बारे में और जानना है कि जीवन क्या है, वास्तविक मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे दुख क्यों झेलने पड़ते हैं, और कितनी सारी चीज़ें मैं जीवन में चाहता हूँ लेकिन मुझे मिलती नहीं है मेरी इच्छा के अनुरूप, उन सब प्रश्नों का अगर आप उत्तर ढूंढने का कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं
भगवान के अस्तित्व को ढूंढने के करीब आएंगे। उसी के लिए ये सब शास्त्र दिए गए हैं अलग अलग धर्मों में। जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, इस्लाम में कुरान है, और हिंदू धर्म में गीता है, भागवत है, पुराण है। ऐसे अलग अलग ग्रंथ अगर हम इनको पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे कि भगवान का अस्तित्व कैसे है, 100% साइंटिफिक एविडेंस के साथ। जय श्री कृष्ण।